तो मेरे को एक बात बता, तो जितना जैसे तू बात कर रहा था अभी PCM वाला कि ये 3 सब्जेक्ट्स हैं कुल मिला के और इतने सारी कोचिंग सेंटर से ये सब कुछ भी जो चल रहा है, ये इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इन अ वे जो तुम कर रहे हो, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम फ्री कर दोगे उनको, तुम एक तरह से ये भी दिखाना चाह रहे हो कि इनकी जो वैल्यू तुमसे ली जाती है मॉनेटरी टर्म्स पे बाय अदर सोर्सेज वो एक्चुअली में इतनी है भी नहीं, यही राइट? इन अ वे यू आर आल्सो एक्सपोजिंग कि इसको वेरी एग्जैजरेटेड दिस कोचिंग कोर्सेज। रियलिटी ये भी है कि लोग पैसे देते हैं, फिर भी पैसे देंगे, नेसेसिटी है ना यार, क्योंकि उन्हें इस लाइक कि आप जैसे डॉक्टर को 500 या 1000 रुपए ना दो तब तक आपको लगता ही नहीं कि उसने आपको दवाई दे दी और आप ठीक हो जाओगे। आप पूरा कंटेंट फ्री दे दो, और ये मैंने कुछ सिलेबस में करके देखा, बच्चा उसको फॉर ग्रांटेड मान लेगा कि अच्छा ये तो फ्री है, शायद अच्छा नहीं होगा। मैं अभी ऐसा कंटेंट डालूंगा जिसे आप मतलब उसमें आपको सोल डालना पड़ता है, हम हर एक सेकंड को देख रहे हैं, स्पेशली जब एनिमेशन आता है तो। पर उसके बाद भी मेरे को पता है, ठीक है, जो जिनकी नीड है, आज तक एक गलतफहमी थी कि हम जो भी कंटेंट बना रहे हैं वो लेस प्रिविलेज को शायद हेल्प कर रहा होगा। ये है मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी, जो कि मेरी दूर हो गई है पिछले 3-4 महीने में। कैसे दूर हुई? अगर हम इंडिया में देखें तो ऑन एन एवरेज अर्बन रूरल सारा मिला के 22% जनता है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट? मतलब उनके पास ना पैसा है कि आप वो बहुत ही कम हो गया वो तो, हाँ, मोबाइल भी नहीं खरीद सकते, डेटा पैक कुछ नहीं खरीद सकते, तो 22%। एक सर्वे था कि $5.5 से कम कितने प्रतिशत इंडियन कमाते हैं, 2011 में 85% थे। उसके बाद वो सर्वे बंद कर दिया, पर मेरा मानना है कि अभी भी 80-78% लोग हैं जो $5.5 से कम कमाते हैं। $5.5 पर आवर, पर डे। तो अगर आप वहाँ USA वगैरह में जाओ तो उतने में तो ये सर्वे मैंने पढ़ा हुआ है, ये शायद रिसेंटली भी आया था कि आई थिंक इंडिया में वो था सर्वे अराउंड की 50,000 इनकम 80% लोगों की नहीं है पर मंथ, ऐसे कुछ मैंने पढ़ा था। 80% ऑफ इंडिया एक्चुअली डजंट अर्न 50,000 पर मंथ भी सैलरी, विच वुड बी अ वेरी वेरी मिडिल क्लास होना चाहिए जरा से देखो तो। अगर एक फैमिली को काउंट करो 50,000 फॉर अ फैमिली इज नॉट वेरी रिच, और इट्स नॉट एक्चुअली अपर मिडिल क्लास भी नहीं है वो, बट या गो ऑन। तो मैं भूल जाता हूँ बीच में पॉइंट का। तो बताना चाह रहा था कि ये तुम्हारा पहले तो रूरल से स्टार्ट हुआ कि प्रिविलेज 22% तो कर ही नहीं पा रहे हैं। और रूरल में अगर आप 26 रुपए कमाते हो तो मतलब आप ठीक है, आप गरीब नहीं हो। और अर्बन में अगर आप शायद 32 या 36 रुपए कमाते हो, 32-36 क्या होता है, आप दाल पका के भी नहीं खा सकते, सीधे भले ही खा जाओ। तो हम ये समझ रहे हैं कि भाई कितनी प्रतिशत जनता होगी जो कि शायद मैं जो दिखा रहा हूँ वो देख भी नहीं पा रही। तो जो देख रही है वो है जिसके पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं। अगर मान लो मैं एक भी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो एक हाई चांस है कि उसने ऑलरेडी कहीं पेड कोर्स ले रखा है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। पर ठीक है, अभी के लिए क्या है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हम अंबानी तो है नहीं, पर अभी जो है कि ठीक है आप ऑनलाइन दे सकते हो तो बस कर रहे हैं। तो ये जितना कोचिंग माफिया ऐसा जो सीन चल रहा है, क्योंकि मैं एक्चुअली इस वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं हूँ, राइट, आई एम नॉट अ टीचर, तो मेरे को बताइए कि व्हाट इज, इसमें क्या तथ्य है और कितना फिक्शन है और कितना एंग्स्ट है? मेरे को तो कोचिंग माफिया नाम पे भी कुछ बच्चों ने वैसे ही रगड़ दिया था, वो तूने वापस लेकिन क्लियर कर दिया ना, वो तो चलो हो गया, मेरे को जोड़ दिया था, बट अपने आप को हटा के बता द रियलिटी। देखो एज सच कुछ रूमर्स थे कि कुछ लोग चाहते थे एग्जाम हो कुछ ना हो, राइट। अब उनमें कितनी डेप्थ है, मतलब मेरे सामने टेबल पे तो बातें हुई नहीं, पर डेफिनेटली कुछ लोग बोल रहे हैं कि किन्हीं को कुछ चीज़ें पहले मिल गई जो अनाउंस हुई थी सर, तो मतलब उसमें जाने का पॉइंट नहीं है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, विद रिगार्ड्स टू नीट बात नहीं कर रहा मैं, और ये जे इसके बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इन जनरल हमारे इंडिया में जैसे कोटा सिटीज हैं पूरी, तो तेरा इन पे क्या व्यू है एज एन एजुकेटर जो कि फ्री प्रोवाइड करना चाह रहा है ऑनलाइन चीजें, लोगों को ईज प्रोवाइड कर रहा है, समझ गया ना कि तेरा काइंड ऑफ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ गोल दोनों का सेम है, एक उसके लिए लेट्स से 5 लाख चार्ज कर रहा है और तू कह रहा है कि, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 5 लाख पे तेरा क्या वो है? मैं कोटा एक एग्जांपल दिया मैंने, जैसे कोटा हो गया, चाहे सिक्कर हो गया, चाहे पुणे हो गया, चाहे दिल्ली हो गया, अगर आप एक चीज देखोगे पहले जैसे कैट की प्रिपरेशन होती थी तो हर जगह ऑफलाइन होती थी, अब विद टाइम ऑनलाइन होने लग गई है। लोग मतलब इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हैं, उनका कोर्स ले लेते हैं, जहाँ भी ऑनलाइन वो चीज़ें खरीदते हैं। मतलब बच्चा जब अंडर ग्रेजुएशन में जा रहा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि यार बजाय मैं कहीं पे जाऊँ मैं ऑनलाइन भी रख सकता हूँ, मतलब वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। बिल्कुल। साथ में कोरोना ने क्या है कि काफ़ी ख़राब चीज़ें भी लाया पर काफ़ी अच्छी चीज़ें भी लाया, जैसे कि चाहे हमारा हाइजीन हो गया, साथ में उसने बच्चों को फोर्स किया ऑनलाइन पढ़ने के लिए। ये जनरेशन वो है कि जो किताबें नहीं खरीदेगी कॉलेज में वो PDF से पढ़ेगी, राइट। हम भी अपने फाइनल ईयर में नहीं भाई PDF है उसी में दाख लिया। तो
मेरे को ऐसा लगता है कि विद टाइम एक सीरियस मार्केट होगा अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट दे देते हो। पहले बच्चे के पास कंपेयर करने का ऑप्शन नहीं था, उसने 3 लाख रुपए दे दिए माँ बाप ने, उसके सामने 3 या 5 टीचर हैं, उन्हीं से पढ़ेगा, मैक्स टू मैक्स पर्सनल ट्यूशन लगा लेगा। ठीक है, इंडिया में क्या है कि माँ बाप अपने बच्चों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, नब्ज होती है, और उसको भाई आप दबा लो, चाहे आपने 3 लाख रुपए ले लिया, आपने पर्सनल ट्यूशन करा लिया, पर बच्चा कंपेयर नहीं हुई। ठीक है, मेरे को ये फिजिक्स के टीचर अच्छे नहीं लगे, पर क्या करूँ, चलो पर्सनल ट्यूशन लगा देते हैं। आज ऑनलाइन आने के बाद उसके पास ऑप्शन है, उसे दिख रहा है अच्छा मैं तो इनसे पढ़ रहा हूँ और ये तो अच्छा पढ़ाता है, राइट। तो ये वैरायटी अब मिलने लग गई है लोगों को, और जैसे ही वैरायटी मिलती है प्राइसेस बहुत डाउन आ गए। जैसे कि अगर मैंने मुंबई में एक बार बात कर रहा था, तो मुंबई में 6 लाख रुपए तक लेते हैं जेई की प्रिपरेशन का, वो साथ में हॉस्टल डमी स्कूल का सारा करके 6 लाख। उसके बाद मान लो बच्चे की रैंक अच्छी नहीं आई तो वो कॉलेज को देगा 20-25 लाख, और ये तो फीस है, डोनेशन देता है तो वो एक्स्ट्रा है। और उसके बाद उसे प्लेसमेंट मिलती है कितने की, अगर वो कंप्यूटर साइंस में अच्छा नहीं फोड़ पाया मेहनत करके तो 3-3.5 लाख या नहीं मिलेगी। तो ये हो क्या रहा है, 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 20-30 हज़ार बच्चे हैं जो कि IITs, IIITs, NITs इनके अंदर घुस जाएंगे। बाकी उन दिनों जब मेरे नैन खुले थी सुबह पर, जैसे रैन लगे चाहे दिल में भरा हो।